हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। और ये देखिए, हिबिस्कस के इस फूल से आपका स्वागत करती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये फूल, इसका वाइब्रेंट रेड कलर मन को मोह रहा है। और आज हमने बहुत सारे काम किए गार्डन में। यह अपराजिता अपने सीड दे चुका है, डोरमेंसी में जा चुका है, हमने इसे काट के हटा दिया है। और इसमें जो ये स्टेम थी ना, ये रहने दी हैं। इसकी जड़ें सेफ रहेंगी, ये फिर से रीग्रो होगा मार्च के टाइम पे। तो इसको अब इसी तरह छोड़ देना है, ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी अब। और दूसरा, हमने ये बोगनविलिया के जितने फूल थे सूख चुके थे, और बोगनविलिया की जितनी डालियाँ थी उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ पे बहुत सारा हमने काम किया आज। ये अपराजिता के ये काटे। इसके अलावा हमने एक काम और किया कि हमने सारा डीप क्लीनिंग किया आज अपने गार्डन की। और जितने भी ये बोगनविलिया के ड्राई लीव्स थे, फूल थे, सब निकाल दिए। और इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसी में लगा रहने देंगे ना, तो उससे क्या है, प्लांट की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और दूसरा, ये सूखे हुए फूल ना फंगस का काम करेंगे, इसमें कीड़े मकोड़े पनपेंगे और प्लांट को ख़राब करेंगे। तो जैसे ही फूल लग के खिल के ख़त्म हो जाए ना, सूख जाए, तो उसके फटाफट हटा देना चाहिए। इससे प्लांट की एनर्जी सेव रहती है, वो और रीग्रो करने के लिए अपना आप को चार्ज करता है। और अभी क्या है, इनकी डोरमेंसी का टाइम है। अगर आप इसी तरह रहने देंगे तो प्लांट की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो अपने सीजन में आने में, वो फिर से फूल देने में उसके पास शक्ति ही नहीं रहेगी, तो इसलिए पावर ही नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइम सारी परमानेंट प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करके, और बिल्कुल खाद मत डालिए मार्च तक। और दूसरा, उनको फुल सन में रखिए। तो उससे क्या है, आपके प्लांट सर्दी में सर्वाइव कर जाएंगे और फिर से मार्च में आके अपने ब्लूमिंग करेंगे। तो ये बोगनविलिया प्लांट पे तो ज़रूर करिएगा आप काम। अगर आपके फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं तो उसकी प्रूनिंग ज़रूर करके रखिए। और उसको फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। पानी भी बहुत कम दीजिए, जब 10-15 दिन में एक बार ऐसे करना है आपको मार्च तक। मार्च के बाद फिर से उसको खाद देनी, वो सब मैं आपको जब मार्च आएगा तब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इसमें करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो ये मेरे नेगी जी गार्डनिंग में बहुत हेल्प करते हैं इन दिनों। और ये सब काम वही कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पाता वहाँ तक। और एक और अपराजिता का प्लांट था मेरा यहाँ पे, इसको भी आज हमने काट के निकाल दिया, जबकि ये फूल दे रहा था अपने। मगर अब हमने लालच नहीं करना फूलों का। जितना हो सके जो परमानेंट प्लांट हैं और जो अपनी ब्लूमिंग करके सीड दे चुके हैं, उनको हटा दीजिए। क्योंकि ये प्लांट अब बिल्कुल डोरमेंसी में जाके ख़त्म होने के कगार में आ जाते हैं। अगर हमने इनको अगले साल रीग्रो करवाना है और अच्छे से इनकी ग्रोथ लेनी है, अच्छे से फूल लेने हैं, तो इनको इस टाइम हार्ड प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी आपको। अरे मन तो नहीं करता है, क्योंकि अपने हाथ से ग्रो किए हुए प्लांट होते हैं, बट क्या करें, इनकी भलाई के लिए ये प्लांट हमारा बचा रहे हमारे गार्डन में, तो ये सब काम करना ही पड़ेगा आपको। और जितने भी गार्डनर्स हैं जिनके पास ये परमानेंट प्लांट है, उन पे ये काम जरूर करिए। और इसके बाद कटिंग करने के बाद ना एक काम और करिएगा आप। बेशक जड़ में कोई कुछ नहीं देना आपको, बट इनकी लीव्स में एक बार नीम ऑयल का, स्टेम पे ना नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। मैंने भी किया था, वो वीडियो में बना नहीं पाई, करके छोड़ दो। उसके बाद कोई फंगस नहीं, कोई कुछ नहीं लगेगा, आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा सर्दियाँ। अब आपको पता ही है, दिल्ली एनसीआर में ठंड भी ज़बरदस्त पड़ती है, और ये ठंड में मोस्टली प्लांट ख़राब होने के चांस होते हैं अगर आपने उनको इसी तरह छोड़ दिया। प्रूनिंग करोगे तो वो उनमें, उनकी स्टेम में और ताकत आती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो यही मैंने ज़रूरी काम आपको बताया करने के लिए। अगर आपको ज़रा भी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं और ये जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट काम किया, जितना भी ये कटिंग से निकला था, इसका गार्डन की सफाई के साथ साथ जितने भी ये पत्तियाँ और फूल निकले, इसको हमने कंपोस्ट बिन में डाल दिया। मैं अपने गार्डन का एक एक पत्ता भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, ये सारे मेरे कंपोस्ट बिन में जाते हैं और बहुत अच्छी खाद बनती है। आप कभी ये एक्सपीरियंस करके देखना, आपको खुद महसूस होगा कि आपका प्लांट कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है इस लीफ कंपोस्ट की वजह से। तो इसमें अब तो मेरे गार्डन में, मेरे प्लांटर में मिट्टी कम रह गई है और कंपोस्ट की मिट्टी ज़्यादा है। ग्रीन कंपोस्ट, ये जितना भी लीफ की कंपोस्ट बनती है ना, लीफ कंपोस्ट, वो मात्रा ज़्यादा और मिट्टी कम है, जिसकी वजह से बड़ी पोरस मिट्टी हमारी गार्डन में प्लांटर्स की है। और उसी की वजह है कि मेरे
प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स लगाई वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इस बार तो पालक ने भी मेरे को हैरान कर दिया। मैं कम से कम 6 से 7 बार की हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, मगर वो बहुत, ये देखिए मैंने हार्वेस्ट भी किया था यहाँ पालक। ये देखिए, ये मेरी 5वीं या 6ठी बार की ये हार्वेस्टिंग हो रही है, मगर अभी भी वो भर भर के पत्ते ग्रो हो रहे हैं। और ये मैंने अपराजिता के सीड सेव किए अपने पास। ये जितनी भी इन्होंने स्टेम काट के दी थी मुझे, मैंने इसमें जितने भी सीड लगे हुए थे वो मैंने निकाल लिए। और अगले साल फिर से मैं रेनी सीजन में इसको ग्रो करूँगी और फिर मैं मेरे गार्डन में फिर से अपराजिता की बहार आएगी। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। बार बार प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीड देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके सीड सेव कर लीजिए। ये देखिए, और इसी तरह से मैं क्या बोगनविलिया की भी करती हूँ। जो मैंने कटिंग लगाई उनमें से जो मोटी स्टेम थी वो मैंने कटिंग ग्रो करने के लिए लगा दी हैं, और वो भी अगर ग्रो हो गई तो देखो एक एक्स्ट्रा प्लांट आपके पास हो गया। ये देखिए मेरा कंपोस्ट बिन है, यहाँ पे मैंने सारा अपना पत्ती का कंपोस्ट डाल दिया है। किचन गार्डन वेस्ट जितना था वो मैंने वहाँ डाल दिया। और इस तरह से मैंने अपना ये काम गार्डनिंग का, कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे हम दोनों को। और ये देखिए मेरा फूल खिल चुका था इस टाइम, देखिए कितना प्यारा। और इधर मैंने सारे बोगनविलिया काट दिए हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ इतनी बहार आई हुई थी, बट आज देखिए, चलो कोई बात नहीं, ये भी सब ज़िंदगी का एक पार्ट है। गार्डन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप कभी गार्डनिंग करके देखिएगा ना तो आपको बहुत लेसन मिलेंगे, इतना ज़िंदगी से नहीं जितना गार्डनिंग से मिल जाएंगे। और ये मेरे फूल वाइट वाले हिबिस्कस अभी भी दे रहा है। कुछ दिनों बाद इसको भी मैं प्रून कर दूँगी और इसको रेस्ट में जाने दूँगी। इस तरह से मेरा गार्डन लग रहा है। आपको मेरा गार्डन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने ये टिप्स दिए हैं ना, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। आपके प्लांट को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। और मार्च में फिर देखिएगा उनकी रीग्रोथ कितनी फर्स्ट क्लास हुई है और इतनी अच्छी ब्लूमिंग भी करेंगे वो, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे रेस्ट मिला है। तो ये है मेरा गार्डन, प्लांट्स मेक मी हैप्पी। एंड मेरे चैनल का नाम है गीता नेगी की दुनिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय।